तो प्रेफिक्स में क्या क्या आते हैं, साइड चेन और सबस्टीट्यूएंट। पिछली क्लास में आपने साइड चेन के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। तो साइड चेन में क्या क्या आते हैं, एलिफैटिक साइड चेन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, तीनों के बारे में आपने पढ़ लिया इसको। अब इसके बाद हम अगला आते हैं सबस्टीट्यूएंट। तो बी पार्ट आपको है सबस्टीट्यूएंट, SUBSTITUENT, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, NH2 जिसको बोलते हैं एमिनो, AMINO, हिंदी में लिखेंगे तो एमिनो। अगला है NO2 नाइट्रो, NITRO नाइट्रो। अगला है NO नाइट्रोसो, NITROSO नाइट्रोसो। अगला है एपॉक्सी, देखें अगर आपको ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अब यहां पे हमने यहां पे HH ले लीजिए, ठीक। तो ऐसे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सबस्टीट्यूएंट को बोलते हैं एपॉक्सी। अब यहां पर कुछ न कुछ जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहां कुछ न कुछ नंबरिंग आपको आएंगे। जैसे मान लिया आपको इधर से नंबरिंग किया, ये दूसरे पड़ गया, तीसरे पड़ गया, ठीक है, तो नंबरिंग आएंगे, उनको लोकेंड बोलेंगे। तो मान लिया आपको इस लोकेंड का नाम आई ले लिया और इस लोकेंड का नाम हमने क्या ले लिया, जे ले लिया। तो बताइए आपको ये जो ओ आपको जुड़ा हुआ है वो आई से भी जुड़ा है और जे से भी जुड़ा है, तो इसका नाम आपको होगा आई जे। ध्यान रखिएगा ये लोकेंट है दोनों। लोकेंट का मतलब जैसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो लोकेंट के बीच में कॉमा लगाया जाता है। अब इसके बाद फिर आगे है इपॉक्सी, EPOXY। तो यहां बताइए ये लोकेंट है, ये अल्फाबेट है, इसके बीच में क्या लगाएंगे, डैश। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, आई जे इपॉक्सी, या एपॉक्सी भी लिख सकते हैं। अगला आपको है एल्काक्सी, या इसको हम इधर बगल में लेते हैं। अगला है एल्काक्सी, OR। यहां R क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7, इस तरीके से। तो ये एल्किल, ये आपको है एल्कॉक्सी, ALKOXY, एल्कॉक्सी, हिंदी में लिखेंगे एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। अब इसके एग्जाम्पल पर अगर हम लोग आए, जैसे मान लिया यहां पर CH3 ले लिया, या यहां पर आपने C2H5 ले लिया, ठीक है। इसी C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, OCH2CH3, या इसका, ये आपको दोनों एक ही चीज है। फिर इसी तरीके से और आगे आप ले सकते हैं, एक जैसे हमने फिनाक्सी ले लिया O, और यहां पर हम लोगों ने बेंजीन रिंग जोड़ दिया, फेनेल ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए एक कार्बन है, ये मेथिल है, तो एक कार्बन के लिए आपको मेथ आपको होता है, यहां पे एल के जगह पर ये आपको रूट वर्ड है एल का। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ। तो मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। तो यही हिंदी में लिख सकते हैं मेथॉक्सी। यहां देखिए, यहां पर आपको कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो एल के जगह पे 2 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है। तो यहां एल के जगह पे क्या लिखोगे, एथ, उसके आगे ऑक्सी, ये हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी। फिर से देखिए, ये जो एल्क है
ये रूट वर्ड होता है। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। अभी रूट वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टर्म आपको आएगा। तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है METH, एल के जगह पे लिखेंगे मेथ, ये मेथ लिख दिया। उसके आगे OXY है तो OXY लिख दिया, तो मेथॉक्सी हो गया। यहां देखिए 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। 2 के लिए रूट वर्ड क्या होता है एथ, तो एल के जगह पर क्या लिखेंगे एथ, ETH, उसके आगे क्या लगा है OXY लगा दिया, एथॉक्सी हो गया। इसी तरीके से आपको यह है फेनिल ग्रुप, क्या ये फेनिल है। अब उसमें ठीक है, तो इसको बोलेंगे फिनाक्सी, इसको बोलेंगे फिनाक्सी, PHENOXY, फिनाक्सी, फिनाक्सी। ये तो आपने खुली श्रृंखला के लिया, और ये एरोमेटिक, यानी आपने ये क्या लिया, ये एलिफैटिक का एग्जाम्पल हो गया, ये एरोमेटिक का। एलिसाइक्लिक का भी ले लेते हैं, जैसे मान लिया आप इस तरीके से ले लीजिए, साइक्लोप्रोपाक्सी, मान लिया हम ये वाला ले रहे हैं, मान लिया हमने ये ले लिया। तो बताइए यहां पर 1 2 3 कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको रिंग से जुड़ा हुआ है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 के लिए आपको, अब ये चूंकि बंद आकृति में है तो 3 के लिए आपको क्या होता है प्रोप होता है, और ये बंद आकृति में है तो साइक्लोप्रोप, तो ये साइक्लोप्रोपाक्सी हो गया, साइक्लोप्रोपाक्सी। अब आप इसी को आप हिंदी में लिख सकते हैं, भूल गए। तो देखिए ये आपको जनरल नेम आपको एल्काक्सी है, तो इसमें हमने तीनों एग्जाम्पल लिया है। जैसे आपको खुली श्रृंखला वाले आपको ये हो गए, यानी आपको ये एलिफैटिक का एग्जाम्पल हो गया, ये एरोमेटिक का और ये एलिसाइक्लिक का। इसी में अगला आपको है हैलो ग्रुप, HALO। अब ये यक्स का मतलब क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अगर इस यक्स के जगह पर फ्लोरीन है तो इसका नाम होगा फ्लोरो, FLUORO, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फ्लोरो। अगर इसके जगह पर क्लोरीन है, अगर इसके जगह पर क्या है क्लोरीन है तो क्लोरो, CHLORO, हिंदी में लिखेंगे क्लोरो। तीसरा आपको अगर मान लिया ब्रोमीन ले लिया तो इसके जगह पर लिखेंगे ब्रोमो, BROMO, हिंदी में लिखेंगे ब्रोमो। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, अगर आपने आयोडीन ले लिया तो ये हो जाएगा आयोडो, IODO, आयोडो, हिंदी में आयोडो।